जब सुलह हुदैबिया हुई तो इसमें एक बात ये तय की गई कि अब 10 साल तक मक्का और मदीना वालों के बीच कोई जंग नहीं होनी है। और इसमें एक बात ये भी तय की गई कि जो कबीले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से होना चाहते हैं, उनके साथ मिलना चाहते हैं, वो जाके मिल जाएं, और जो कबीले मक्का वालों की तरफ से होना चाहते हैं यानी कुरैश की तरफ से, वो उसकी तरफ से हो जाएं। ऐसे में एक कबीला था जिसका नाम था कबीलाए बनी बकर। ये कबीला कुरैश की ओर से जाकर के उनमें मिल गया। और एक कबीला ऐसा था जिसका नाम था कबीलाए बनी खुजाआ। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से जाके ये शामिल हो गए उसमें। अब हुआ ये कि जैसा कि तय हुआ था कि 10 साल तक कोई जंग नहीं होनी है, हर आदमी अपने हिसाब से शांति से रहेगा। आपसी दुश्मनी के चलते बनी बकर जो थे वो बनी खुजा के ऊपर एक रोज़ जाकर के हमला बोल देते हैं, और वहाँ के उस ग्रुप के जो बड़े बड़े सरदार थे उनको ये जान से मार देते हैं। ऐसा जब हो जाता है तो बनी खुजा के जो लोग थे वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं, और जा कर के हरम काबा के अंदर वो अपनी जान की हिफाजत के लिए वहाँ पे जाते हैं। ऐसे में जो बनी बकर के बाकी लोग थे वो काबे के एहतराम में वहाँ पे हथियार अपना रख देते हैं, वो खून खराबा नहीं करते हैं। लेकिन इनका जो सरदार था उसे रहा नहीं जाता है, वो इस तरह से आग बबूला हो चुका था, बदले की आग इतनी भड़क रही थी कि ये इनका सरदार जो है वहाँ भी कुछ एहतराम नहीं करता है काबे का, और वहाँ पर भी अपनी तलवार लेके घुस जा। एक सरदार थे वो अपने आदमियों को लेकर के पहुँचते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और अपनी हिफाजत के लिए उनसे दरख्वास्त करते हैं जो सारी घटनाएँ होती हैं। इनकी बातें सुनने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को ये संदेश लेकर भेजते हैं मक्का वालों के पास, यानी जिन लोगों ने झगड़ा किया था उनके पास, और जिनमें कुछ शर्तें होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जाके मक्का वालों से कहिए कि इन शर्तों में से कोई एक शर्त वो मान लें। और जो शर्त होती है उनमें शर्तें ये थी, नंबर 1 उन लोगों ने जिन लोगों का खून बहाया है उसका मुआवजा दिया जाए, और नंबर 2 ये था कबीला बनी बकर है वो कुरैश से अलग हो जाए। नंबर 3 ये था कि जो सुलह हुदैबिया में जो बातें तय की गई थी वो एग्रीमेंट अब टूट गया है, अब उसकी कोई मान्यता नहीं रह गई है। जब वो लोग सुनते हैं जिनके पास ये शर्तें रखी गई जिनके सामने, तो वो कहते हैं कि हमें इनमें से पहली और दूसरी शर्त बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हाँ, तीसरा चीज़ हम मानते हैं कि सुलह हुदैबिया जो हुई थी वो शर्त अब टूट गई है। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो आदमी संदेश लेके जाने वाला था वो वहाँ से चला गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। बाकी लोगों को बाद में एहसास होता है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर हमला बोल दिया तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कुछ लोग अबू सुफियान के पास जाते हैं और ये बातें अबू सुफियान से कहते हैं। अबू सुफियान उसी टाइम ये बताता है कि मेरी बीवी ने रात में एक ख्वाब देखा जिसमें ये देखा कि एक खून की नदी बह रही है और फिर अचानक खून गायब हो जाता है, ये नदी गायब हो जाती है। इसका मतलब उन लोगों ने ये निकाला कि ये बहुत ही मनहूस सपना था और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जब अबू सुफियान के पास ये सारी खबर पहुंच जाती है तो अबू सुफियान फिर वहाँ से निकलता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। सुफियान जब मदीना पहुँचता है तो सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर जाता है और वो बैठना चाहता है कि हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो वहाँ पे कुछ रखा होता है उसको खींच लेती हैं। तो अबू सुफियान कहता है कि क्यों बेटी, मैं इस पर बैठने के लायक नहीं हूँ या मुझे इस लायक समझा नहीं। तो हज़रत उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते हैं और तुम शर्मिंदगी से उठ करके वहाँ से गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा और अपना मकसद बयान किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद अबू सुफियान वहाँ पे तमाम सहाबा लोग जो थे उनके पास पहुँचा और उन्हें मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। आखिरी में वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गया और उनसे कहा कि इसमें कुछ वो राय मशवरा दें। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इनकार कर दिया। फिर आखिरी में अबू सुफियान काफ़ी पीछे पड़ गया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अबू सुफियान मस्जिद में जाए और वहाँ पे ऐलान कर दे कि मैंने सुलह हुदैबिया की तजदीद कर ली है। अब इसके अलावा और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता, सिर्फ यही हो सकता है। और अबू सुफियान ने बिल्कुल ऐसा ही किया, जाके मस्जिद में ऐलान किया कि सुलह हुदैबिया मैंने तजदीद कर ली है, लेकिन किसी मुसलमान ने वहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया। और ऐसा ही मक्का जाके पहुँचता तो लोग उससे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ। वो सारी चीज़ को बताता है, लेकिन मक्का वालों को कुछ समझ में नहीं आता कि अब इसके बाद क्या किया जाए। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ये कहा कि हथियारों को साफ़ कर लिया जाए और सब कुछ तैयार कर लिया जाए, जंग की तैयारी की जाए। एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत हातिब बिन अबी बल्ताह। उन्होंने क्या किया कि चुपके से एक खत कुरैश को लिख दिया और उसे एक औरत के जरिए रवाना कर दिया कि ले जाके कुरैश के पास ये पहुंचा दे गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब से ये मालूम हो गया कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कुछ सहाबा को हुक्म दिया
कि एक औरत है जो ख़त को लेके जा रही है कुरैश के पास, जाओ और उनसे ख़त को और उस औरत से ख़त को छीन लाओ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मिक़दार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों पीछा करते हुए जाते हैं उस औरत के पास और एक जगह पे वो औरत मिल जाती है। उससे वो लेटर मांगते हैं कि लाओ जो लेटर लेके जा रही है उनके पास पहुँचाने के लिए। वो औरत पहले तो बहाना करती है कि मेरे पास कोई लेटर नहीं है, लेकिन जब ये सब थोड़ा नाराज़गी दिखाते हैं, गुस्से से बोलते हैं और कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं वो सच कहते हैं, तो फिर मजबूरन उस औरत को वो लेटर देना पड़ता है। फिर ये सहाबा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं, वो चिट्ठी दिखाते हैं और वो चिट्ठी मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद वो सहाबी कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मुझ पर शक मत कीजिए, मेरा ईमान वही है जिस पर मैं था, मैं मुसलमान हूँ और मैं मुर्तद नहीं हुआ हूँ। बस बात इसमें सिर्फ इतनी है कि मेरे बीवी बच्चे मक्का में रहते हैं और उनके देख के रेख के लिए मेरा कोई भी वहाँ पे जान पहचान का मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। बाकी इतने लोग हैं, उनका कोई ना कोई वहाँ पे है, इसलिए मैं ये ख़त सिर्फ इसलिए लिख के उनके पास भेज रहा था ताकि मेरा उनके ऊपर एक एहसान हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बात सुनी तो उन्हें फिर माफ़ कर दिया। हालांकि कुछ सहाबा लोग नाराज़ थे जो वहाँ पे थे उनके इस काम से, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ़ कर दिया तो ये सारा मामला ही वहीं पे ख़त्म हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 लोगों का लश्कर लेकर के मक्का फ़तह करने के लिए वहाँ से निकलते हैं और कुछ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के पास पहुँचे तो उससे कुछ दूरी पर रुक करके लश्कर को वहीं पे रोक दिया, पड़ाव डाल दिया और रात के समय अपने लश्कर के 10,000 लोगों को ये हुक्म दिया कि सभी लोग अलग अलग आग जलाएं। और ऐसे में जब आग जली तो फिर देखने में लग रहा था कि मक्का के चारों तरफ बस आग ही आग है, आग। जब मक्का वाले मक्का के चारों तरफ इतनी भयानक आग को देखते हैं तो वो खौफ ज़्यादा हो जाते हैं, उनके सीने में डर समा जाता है और सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा लश्कर किसका है। इसकी जानकारी के लिए मक्का वाले अबू सुफियान को भेजते हैं कि जाके मालूम करो कि ये कौन सा लश्कर है जो इतनी ज़्यादा संख्या में है और इतनी ज़्यादा आग जला दिए हैं सब लोग। अबू सुफियान जब पता करने के लिए वहाँ पे जाता है तो उसे ये जानकारी मिलती है कि ये लश्कर मदीना से आया है और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। इसी बीच अबू सुफियान की मुलाकात वहाँ पे होती है हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बातचीत होती है। उसके बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू सुफियान को अपने साथ ले करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब सहाबा लोग देखते हैं कि अबू सुफियान आया है, ये तो खुला दुश्मन है, तो ये गुस्से में आ जाते हैं काफ़ी। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हैं कि मैंने इनके जान की अमान दे दी है। ऐसा सुनने के बाद फिर सब लोग वहाँ पे शांत हो जाते हैं, जो सहाबा तमाम गुस्से में होते हैं वो शांत हो जाते हैं। इसके बाद अबू सुफियान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान से पूछते हैं कि अबू सुफियान, अब बताओ क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं हुआ कि अल्लाह एक है? तो अबू सुफियान कहता है कि मुझे अब यकीन हो गया है कि अल्लाह एक है। और फिर इस तरह से अबू सुफियान भी ईमान ले आता है। के बाद मुसलमानों का लश्कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का की तरफ बढ़ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अबू सुफियान को एक ऊंचे जगह पे खड़ा कर दिया जाए ताकि ये मुसलमानों के लश्कर को दीन इस्लाम की ताकत को देख सके। अबू सुफियान एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर के बारी बारी सभी लश्करों को देखता रहता है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ लाते हैं तो देख करके आप अबू सुफियान को कुछ अजीब तरह का एहसास होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ़ ले जाते हैं, वहाँ जाते ही कुछ ऐलान करते हैं जिसमें ये थे कि जो शख्स हथियार डाल देगा उसे माफ़ कर दिया जाएगा, जो शख्स घर के दरवाज़ों को बंद कर लेगा उसे माफ़ कर दिया जाएगा और जो शख्स खाना काबा में दाखिल हो जाएगा उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा और जो शख्स अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग खाने काबा में भागे, बहुत सारे लोग घर के दरवाजे बंद कर लिए और बहुत सारे लोग अबू सुफियान के घर में भागे और बहुत सारे लोग हथियार को नीचे रख करके चुपचाप खड़े हो गए शांति से। इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंट्री करते हैं। ये सब कुछ ऐलान के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे उनमें जो जंग के लिए आमादा हो गए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंट्री ले जाते हैं तो बाकी दुश्मन की तरफ से कुछ लोग जंग करना चाहते हैं, वार करते हैं, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनसे लड़ करके उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी पर बैठ करके जब मक्का में तशरीफ़ लेके जाते हैं तो एकदम सर झुकाए बड़े ही शांति के साथ, बड़े ही आराम के साथ बैठ करके मक्का में तशरीफ़ ले जाते हैं और उसके बाद पर नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में तशरीफ़ लेके जाते हैं, जहाँ पर तमाम सारे बुत रखे गए थे जो मक्का वाले जिनको अपना खुदा मान के बैठे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छड़ी को हाथ में लेते हैं और उस छड़ी से मार मार के बुत को नीचे गिरा देते हैं, और खाने काबा के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर जितनी और तमाम सारी मूर्तियाँ रखी गई थी उनको बाहर निकलवा करके उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है, और इस तरह से मक्का में बुत परस्ती का खात्मा हो जाता है और मक्का एकदम फतह हो जाता है।